का क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें स्क्वायर और पैरेलल, स्क्वायर और रोम्बस हमें चाहिए। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम से रेलेवेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमें स्क्वायर के बारे में जानना है। स्क्वायर के बारे में जो आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपके पास स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होती है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एनी फोर साइडेड फिगर, एनी फोर साइडेड क्लोज फिगर। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप होती है जिसकी चार साइड्स होंगी। चार साइड्स वाली कोई भी शेप हो किसी भी तरह की, अगर उसकी चार साइड्स हैं तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल आ जाएगी। इससे पहले आपने थ्री साइड वाली फिगर पढ़ी थी। थ्री साइड वाली फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। फिर हमने ट्राइंगल की टाइप पढ़ी थी। अब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़े, फोर साइडेड फिगर। फोर साइडेड फिगर की बहुत सारी टाइप्स आज आप लोगों ने पढ़नी है। क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के बाद हमने आपको बताया था कि जी डायगोनल क्या होता है। डायगोनल होता है जब आप ऑपोजिट वर्टिसेस को आपस में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास क्या जाता है? डायगोनल। अगर मैं ये कोई भी एक फोर साइडेड फिगर ज्वाइन करूं और इसको मैं ऑपोजिट को ज्वाइन ना करूं, ये इसका ऑपोजिट ये था, ये मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो इसका मतलब ये आपके पास डायगोनल कंसिडर नहीं होगा। डायगोनल उसी वक्त होगा जब ये ऑपोजिट आपस में जाकर ज्वाइन हो, तभी ये डायगोनल कंसिडर होगा, अदरवाइज दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डायगोनल। इफ यू गो टू योर एक्सरसाइज, अगर आप अपनी एक्सरसाइज में जाएं, दिस इज ऑन माय पेज नंबर 274। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। ए पार्ट में जो एसी लाइन है आपके पास, एसी जो लाइन है वो आपके ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करी, दिस इज डायगोनल। बट योर डी बी, जो डी बी जो डी एफ है उसने ज्वाइन नहीं किया, सो दिस लाइन इज नॉट कंसिडर्ड एज योर डायगोनल, ये आपके पास डायगोनल कंसिडर नहीं होगा। ये आपके पास स्क्वायर से रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो स्क्वायर सबसे पहली क्वाड्रिलेटरल है जो आज की हम डिस्कस करने लगे हैं। ओके, ये स्क्वायर होता है। A square is a quadrilateral whose with equal four sides. इसकी चारों sides आपस में क्या होती हैं? Equal. अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है then all other sides are also 3 सेंटीमीटर square. अब आपने देखना है कि जो स्क्वायर होता है उसके हर इन चारों all four angles are right angle. This is square. एक साइड पे मैं आपके पास स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ और दूसरी तरफ आपके पास ड्रॉ होने लगी है रोम्बस। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, वो देख लें क्या है। स्क्वायर की भी चार साइड्स होती हैं और चारों इक्वल होती हैं, और रोम्बस की भी चार साइड्स होती हैं और चारों आपस में इक्वल होती हैं। रोम्बस की भी चार ही साइड्स होती हैं और चारों आपस में इक्वल होती हैं। सबसे पहला डिफरेंस स्क्वायर और रोम्बस में ये आता है कि स्क्वायर के चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, जबकि रोम्बस के चारों एंगल 90 डिग्री के, कोई एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। रोम्बस के ऑपोजिट एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते लेकिन ऑपोजिट आपस में बराबर होता है। अब ये ना हो कि आप कहेंगे ये भी तो ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट नहीं है, डायगोनली ऑपोजिट, जो डायगोनल के लिहाज से ऑपोजिट हो, हम उनकी बात करें। तो स्क्वायर और रोम्बस में सिमिलैरिटी क्या है कि ये चारों साइड्स इनकी बराबर होती है, स्क्वायर की भी और रोम्बस की भी। स्क्वायर का हर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि रोम्बस का इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अगर आप लोग वापस जाएं अपने पेज पे, पेज नंबर दैट वाज ये, तो ये स्क्वायर में आपके पास क्या लिखा है? 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो स्क्वायर में और रोम्बस में एक और सिमिलरिटी क्या आ गई कि इसमें ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होती हैं, ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी होती है। रोम्बस में भी यही होती है, रोम्बस में भी आपके पास जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। स्क्वायर में एक और, स्क्वायर और रोम्बस में सिमिलरिटी क्या आ गई? देयर आर 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, अगेन देयर आर 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, all four sides are of same length, all four sides are of same length. ये दो सिमिलैरिटी आ गई है स्क्वायर में और रोम्बस में। डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल, स्क्वायर के चारों एंगल्स राइट एंगल पे होते हैं, जबकि रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। हम डायगोनली ऑपोजिट की बात कर रहे हैं।
अब एक और सिमिलैरिटी, पहला फर्क आया इन दोनों में, पहला डिफरेंस इन दोनों में क्या आया है कि all four interior angles are right angle while in rhombus opposite angles are equal. Another similarity ahead which is two diagonals are equal in length. स्क्वायर में आपके पास दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, जितने डायगोनल की लेंथ ये है उतनी ही डायगोनल की लेंथ ये होगी, ये लाजमी है। जबकि रोम्बस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, रोम्बस में ऐसा नहीं होता। रोम्बस में डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये दूसरा फर्क आ गया। Diagonal bisect each other at right angle in square and in rhombus both. Diagonal bisect equal halves में bisect का वर्ड आ गया। Diagonal एक दूसरे को दो बराबर halves में डिवाइड भी करेंगे और एक दूसरे को राइट एंगल पर कट भी करेंगे। तो रोम्बस में भी आपके पास है कि जी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यहाँ पर भी बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं और राइट एंगल भी है, और स्क्वायर में भी बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल भी है। डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल, जितना भी इंटीरियर एंगल है रोम्बस में जो डायगोनल गुजरेगा तो उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। सेम इज इन द केस ऑफ स्क्वायर एज वेल कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर देगा इंटीरियर। तो दोबारा से सुन ले, स्क्वायर और रोम्बस में फर्क आपके पास क्या था। सबसे पहले आप लोगों ने जब स्क्वायर ड्रॉ किया तो आपने कहा कि जी स्क्वायर इज एनी फोर साइडेड क्लोज फिगर शेप हुज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। और जब आपने रोम्बस ड्रॉ किया तो रोम्बस आपने ड्रॉ करते हुए भी सबसे पहली बात भी यही कही कि रोम्बस इज आल्सो एनी फोर साइडेड क्लोज फिगर शेप हुज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। स्क्वायर में आप लोगों ने अगली चीज पढ़ी कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड्स आपके पास क्या आ जाती हैं, पैरेलल आ जाती है। फिर स्क्वायर में यहाँ तक दोनों सिमिलर जा रहे थे, चारों की दोनों की इक्वल साइड्स होंगी, दोनों की ऑपोजिट लाइंस पैरेलल होंगी। अब यहाँ से फर्क आ जाता है कि स्क्वायर का हर इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। स्क्वायर का हर इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, जबकि रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। रोम्बस में आपके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये पहला फर्क आ गया। उसके बाद आपने कहा कि जब स्क्वायर के डायगोनल्स गुजरेंगे तो वो इक्वल लेंथ के होंगे, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, जबकि रोम्बस के डायगोनल गुजरते जरूर है लेकिन इक्वल लेंथ के नहीं होते। उसके बाद आपने कहा कि जब डायगोनल्स गुजरेंगे तो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करेंगे, तो यहाँ पर भी जब गुजरेंगे तो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करेंगे। जो आपके पास स्क्वायर का डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल के दो बराबर हिस्से कर देगा। यहाँ पर भी यही हो कि जब एक डायगोनल गुजरेगा तो वो दूसरे डायगोनल के दो बराबर हिस्से कर देगा। दोनों में बात सेम होगी। तीसरी बात आपने क्या कहा था कि जब ये डायगोनल गुजरेगा, यहाँ से जब ये डायगोनल गुजरेगा तो ये इस एंगल के भी दो बराबर हिस्से कर देगा, यानी कि ये 90 डिग्री था तो जब ये डायगोनल गुजरेगा तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। रोम्बस में भी उसने एक कहता जब डायगोनल गुजरेगा तो वो दो इसके बराबर हिस्से कर देगा। अगर ये पूरा एंगल है, ये डायगोनल गुजरेगा तो ये इसके और इसके दो बराबर हिस्से कर देगा। क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल पता था 90 डिग्री का है, इसलिए हमने उसका हाफ 45 कर लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि हाफ कितना, तो हम इसका 45 नहीं कर सकते। लेकिन ये लाजमी बात है कि जब दोनों के डायगोनल गुजरेंगे तो वो दोनों के दोनों जो है वो एंगल्स को भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे, दूसरे डायगोनल को भी इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे, आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट भी करेंगे। लाइट आ गई है। आप सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ मैं कि पेज नंबर 270 जो है वो आप लोग लाजमी इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब तक इन शेप्स की डिटेल आप लोगों को नहीं आएगी यू कैन नॉट सॉल्व एक्सरसाइज 11 भी। मैं सॉल्व करके देती जाऊंगी लेकिन कोई भी फायदा नहीं होगा आप लोगों को। You need to complete your homework first, then I can go further. Otherwise, it is very difficult for me to make up with you if you don't know the previous concepts. हेलो एक्सक्यूज मी टीचर,
जी बेटे पूछे। जब स्कूल खोजेंगे तब आप हमें पढ़ाया करेंगे या सर पढ़ाया करेंगे? Because you study in the boys branch, that is why sir will teach you. अब नहीं सर पढ़ाया। एक्सक्यूज मी टीचर। जी पूछे। टीचर मेरा ऑल वर्क इज कंप्लीट एक्सेप्ट रिव्यू एक्सरसाइज 10। रिव्यू एक्सरसाइज में पूरी कर ले और पेज नंबर 270 जरूर पढ़े रोहन। टीचर आई हैव रीडन इट। रीडिंग कॉल करनी है। 32 यस जी पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आज से कोई सवाल, अभी कोई सवाल पूछ ले तो पूछ ले। अभी मैं सवाल पूछूं, मैं आपका होमवर्क पूछूं तो आप लोगों को आना चाहिए। एक्सक्यूज मी टीचर। जी तबीर। टीचर ये जो ट्रेपेजियम है इसकी कोई कुछ एंगल इक्वल साइड डायगोनल कुछ नहीं होता? ट्रेपीजियम में शेप ड्रॉ करते हैं, ट्रेपीजियम की शेप देखें। ट्रेपीजियम ऐसे होती है। ये कौन खाना छोड़ ट्रेपीजियम की शेप मर्जी है इसकी, तो ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएं तो ठीक है, लेकिन आप इसको बाउंड नहीं कर सकते। ट्रेपीजियम आप ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी आपके पास ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि ये हर बार अपनी शेप बदलती ही रहती है। ओके। तो सवाल किसी ने पूछना है तो पूछ ले। मुसाफ, ये आपको क्या हो रहा है दरमियान में? टीचर बाल तंग कर रहे हैं। मुतालिक कोई सवाल पूछना है आपने मुसाफ? नो टीचर अभी जो आपने ट्रेपेजियम की शेप बनाई है उसमें तो राइट एंगल है। बेटे मे भी राइट एंगल और मे नॉट भी राइट एंगल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वी कैन नॉट बाउंड ट्रेपीजियम, हम ट्रेपीजियम को बाउंड नहीं कर सकते। ओके किंजा, आपने कोई सवाल पूछना है? अभी तो 20 मिनट पड़े हैं। क्लास 7 प्लीज अपना पेज नंबर 270 इसको कंप्लीट करें। ये इतना आसान नहीं है एक्सरसाइज 11 भी जितनी आप लोगों को लग रही है। आप लोगों को जब तक आप लोगों को ये नहीं आएगा, आप लोग आगे मूव नहीं कर सकते। टीचर टाइम कितना रह गया है? टीचर बस होने लगी।